हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप आप लोग सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आज आप लोग की लाई हूँ एक न्यूज़। जी हाँ, बिहार थर्ड SSC CGL का एम्स एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था। आपको पता ही है, अभी एक दिन पहले या 2 दिन पहले SSC थर्ड CGL का रिज़ल्ट आया था और उनका DV होना बाकी था। तो मैंने कहा था अभी 1-2 दिन में आपके नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो वो आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। DV का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही है कि तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की जो मुख्य परीक्षा का जो परिणाम आया था वो कब आया था? वो आया था आपका 26 सितंबर। मैंने कहा ना, 26 सितंबर 2023 को आपका परिणाम आया था। और उन लोगों की इसलिए उन कैंडिडेट्स पास हुए हैं मेंस एग्ज़ाम में, उनके प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो उनके प्रमाण पत्रों की समीक्षा होगी, जो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो उनका DV का प्रोसेस होगा, वो अब से होगा। वो होगा आपका 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023 तक, 9 अक्टूबर 2023 तक उनका प्रोसेस होना है DV का। प्रमाण पत्रों की संख्या संबंधित विस्तृत कार्यक्रम निम्न प्रकार है। जैसा इसमें लिखा है कि आपको जो आपका DV का प्रोसेस होगा, आपको 1 घंटे पहले उस जगह पर पहुंच जाना है। DV के प्रोसेस होने से पहले आपको 1 घंटे पहले उस जगह पर पहुंच जाना है। उसके बाद जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना डिटेल्स भरी होंगी, आपके प्रमाण पत्रों के साथ उनका मिलान किया जाएगा। अगर वो सही निकले तो ही आपका DV का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा, आइरिस मिलान किया जाएगा। उसके बाद ही आप लोगों का DV का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर कोई गलती निकली तो वो आपके खिलाफ कुछ भी कार्यवाही कर सकता है। आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र B आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आपको एक फॉर्म लेके जाना है जो आपको वेबसाइट से डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। प्रपत्र 1, इसको आपको जो डिटेल्स इसमें दे रखी होंगी वो आपको भरनी है और उस पर अपने साइन करने हैं और उस पर अपना फ़ोटो लगाना है। वो मैं भी आपको आगे दिखा दूँगी कि आपको कौन सा फॉर्म निकालना है। अब आते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने हैं। भाई, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेके जानी ही है। तो सबसे पहले जो है, आपको जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, जब भी ESSC थर्ड CGL का जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा पहला प्रीलिम्स का, तो वो आपको लेकर जाना है। उसके बाद जो आप फॉर्म निकालेंगे, जिस फॉर्म की मैं भी बात कर रही थी, वो फॉर्म फिल किया हुआ, उस पर अपने साइन किए हुए और अपने फ़ोटो लगाए हुए वो फॉर्म लेकर जाना है। थर्ड, अपनी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अपना 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अपनी ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट और उसकी डिग्री। अगर आपके पास कंप्यूटर संबंधित कोई सर्टिफिकेट है तो वो लेकर जाना है। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं, उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। और जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो OBC के जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। क्रीमी लेयर रहित अपना प्रमाण पत्र लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद EWS के जो छात्र हैं, उनको अपना सर्टिफिकेट ले जाना है। जो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर स्टूडेंट्स हैं, उनको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है। जो हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, उनको अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और जो एक्स सर्विसमैन है, उनको अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना है। जो बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवा, अगर जो बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक होने अगर हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेकर जाना है। उसके बाद आपको अपना जो पहचान पत्र है, या तो अपना आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी आप लेकर जा सकते हैं। क्रमांक संख्या 1 से 14 तक जो मैंने आपको सभी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, उनकी ओरिजिनल उनकी
उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, जैसे आपको 10th की मार्कशीट उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट। उसके अलावा 3 सेटों में सेल्फ असेस्टेड फ़ोटोकॉपी, मतलब उस पर आपके साइन होने चाहिए। सेल्फ असेस्टेड फ़ोटोकॉपी कितनी? 3 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स की। प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 जून 2022। मतलब आपको जो सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए वो आपको 1 जून 2022 तक ही मान्य होने चाहिए। उसके बाद के अगर हैं तो वो मान्य नहीं होंगी। पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी जो कृमि रहित प्रमाण पत्र हैं वो भी आपका 1 जून 2022 से 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के समक्ष प्रपत्र घोषणा पत्र हस्ताक्षर कर समर्पित करेंगे। आपको टाइम पर पहुंचना है। जो आपका डीवी का प्रोसेस होगा उस पर आपको जो भी आपको टाइम दिया गया है उस पर आपको टाइम पर पहुंचना है। अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचे तो ये नहीं, वो आपको जो आपका टाइम है फिर आपको परमिशन नहीं मिलेगी अंदर आने की। अगर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं अगर उनका मूल पत्रों से मिलान हो गया तो ही आपका डीवी का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो ही आपको रिक्रूटमेंट मिलेगी, अन्यथा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स का, जैसे मैंने अभी आपको जो पिछली जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको बता ही दिया था कि कितने स्टूडेंट्स, मैंने आपको दिखाई दिया था कि कितने स्टूडेंट्स आपका डीवी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पर ये वो लिस्ट है जिसमें आपका डेट के साथ साथ ये तो है ना कि 5 से 9 अक्टूबर तक है, तो अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग डेट पर अलग अलग टाइम पर डीवी का प्रोसेस होगा। तो आप अपने रोल नंबर वाइज देख लीजिए कि आपका जो डीवी है वो किस डेट पर है, किस टाइम पर है। तो ये लिस्ट है पूरी। ये लिस्ट मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी जिससे आपको मुश्किल ना हो। तो जैसे कुछ लोगों का 1 बजे है, तो कुछ लोगों का 10 बजे है, कुछ लोगों का 2 बजे है। 5 तारीख को ही 5 अक्टूबर से आपका डीवी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये डेट याद रखिएगा, 5 अक्टूबर 2023 से आपका डीवी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये वो लिस्ट है। 5 अक्टूबर ये इन लोगों का 2 बजे है। जैसे स्टूडेंट्स के नाम भी रखे हैं 160 मतलब 160 लोगों का एक टाइम पर होगा, 160 लोगों का एक टाइम पर होगा। ये काउंटिंग वाइज भी इन्होंने देखा है। इन लोगों का जो ये जो लिस्ट है इनका जो डीवी का प्रोसेस होगा वो 6 अक्टूबर को होगा 10 बजे ही। ये टोटल 250 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद इनका भी 6 अक्टूबर को होगा 2 बजे। ये टोटल मिला के 250 स्टूडेंट्स हैं। ये होगा 7 तारीख को। 275 स्टूडेंट्स हैं। ये है 7 तारीख को 2 बजे। ये है टोटल मिला के 275 स्टूडेंट्स। ये है 8 तारीख को 10 बजे सुबह। ये टोटल मिला के 275 स्टूडेंट्स हैं। तो इन लोगों का शेड्यूल इस प्रकार से किया गया है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये लिस्ट आप देख लीजिए। ये 9 तारीख तक आपके जो रिक्रूटमेंट जो का डीवी का प्रोसेस है ये चलेगा। उसके बाद आता है कि मैं कौन से फॉर्म की बात कर रही थी जो आपको लेकर जाना है। ये वो फॉर्म है जो आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022। तो ये अभ्यर्थी नीला या काला बॉल पॉइंट पेन से ही स्वयं भरे। ये नीला या काला, लाल, हराई इस पेन का प्रयोग ना करें, केवल नीला पेन यूज़ करें या काला पेन यूज़ करें, वो भी बॉल। तो ये है वो फॉर्म जो आप लोग भर लीजिए। इसमें अपना फ़ोटो चिपका लीजिए। इस फॉर्म को लेके आपको जाना है और यहाँ पर आपके साइन होंगे, यहाँ पर तिथि होगी। तो ये है वो फॉर्म। आप लोग इस फॉर्म को ये है फॉर्म वो। उसके बाद आपको घोषणा पत्र, यदि आपके पास किसी चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये है वो फॉर्म, आप लोग फिल कर लीजिए। ये देख लीजिए। तो ये थी आज की मेरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत
भूलिएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, डाउट है, क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए और आप वहीं में से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।